हमारे जीवन में प्रकाश का इतना ही महत्व है। पुराने होते थे स्टीम लोकोमोटिव्स, 2 लोग लगे होते थे उसमें कोयला झोंकने में, तक 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 जल रहा है जैसे इंजन का दिल जल रहा हो। और रेलगाड़ी पीछे बहुत सारे डब्बे लगे हुए, उसमें मस्त लोग सो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इंजन का दिल जल रहा है तुम्हारी रेल यात्रा में। हमारा कर्म यह है कि हम कुछ नहीं करते और कुछ ना करके हम कुछ ऐसा करके दिखा देंगे। हम सूरज को जमीन पे ला देंगे, ध्वस्त कर देंगे, बुझा देंगे सूरज को भी। अकर्म में कर्म है हमारा। हमें यकीन ही तब आता है जब सामने वाला मरी जाए। उसके मरने से एक दिन पहले तक भी यकीन नहीं आएगा। हमको लगेगा जरूर कोई चाल है। जो व्यक्ति मुझे संभालने सुधारने चला था उसको मैंने बर्बाद कर दिया। ये मेरा क्लेम टू फेम है। कृष्ण कभी नहीं कहते, आज कबीर साहब भी नहीं कह रहे हैं कि सुख छोड़ दो। अजीब बात, दोनों क्या कह रहे हैं? आशा छोड़ दो। क्यों नहीं कह रहे सुख छोड़ दो? आज ये शब्द मेरे सामने आ रहे हैं तो इन पर एक तरह से बोलूँगा। किसी और दिन सामने आते तो किसी और तरह से बोलता। और यही सत्य की बात है, वो प्रतिदिन नया रहता है। आज की बात आज के तरीके से और आज के संदर्भ में। प्रकाश, आशा, बोध, आज के वक्तव्य के केंद्र में है। हुआ प्रकाश, आस गई दूजी, उगिया निर्मल नूर। प्रकाश इसको नहीं चाहिए। अज्ञान, अंधेरा, लड़खड़ाना, लुढ़कना, धोखा खाना किसी को पसंद नहीं होता। आप किसी से भी पूछेंगे सच्चाई जाननी है, बात समझनी है, हाँ बोल देगा, कोई मना नहीं करेगा। समस्या ये नहीं होती कि हमें प्रकाश चाहिए नहीं। समस्या हमारी ये आती है कि हमें प्रकाश भी चाहिए। लगभग उस तरह से जैसे जिस कमरे में कुछ हो ही नहीं, वहां आप बिजली की बहुत व्यवस्था करना नहीं चाहेंगे, या करना चाहेंगे? बड़ा भारी खुला कमरा है, उसमें कौन बिजली लगवाए, खर्चा बढ़ाए? प्रकाश तो हमें चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ एक शर्त जोड़ते हैं। प्रकाश चाहिए विषय के लिए। कमरे में सब विषय हों, चीजें, चिज्जू, माल, बढ़िया बढ़िया, तो एक तरह का नहीं, 100 तरह का इंतजाम हम करेंगे, रोशनी का करेंगे ना। और खाली किसी की जमीन पड़ी हो, कौन उस पर रोशनी लगवाता है? तो कुछ है नहीं इसमें, तो क्या करना है? तो हमें प्रकाश भी चाहिए। प्रकाश हमारे जीवन में विषय की खातिर होता है, विषय की सेवा के लिए होता है। विषय है तो प्रकाश होगा, और प्रकाश की दिशा भी कुछ ऐसी रखेंगे कि विषय जगमग दिखता रहे। क्यों दिखता रहे? उसको भोगने में सुविधा रहेगी ना तभी। अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहते आप,
एकदम अंधेरा हो जाए तो आप अंधेरे कमरे में जाएं, आपको भोजन परोसा जाए तो भोजन परोसने वाला साथ में बत्ती भी जला देगा। अब बत्ती थोड़ी ही खाने वाले हो। या बल्ब चबाओगे? पर प्रकाश चाहिए, आए तो वो खाने, आए तो वो खाने। मंसूबा क्या है? भोगने का। और बत्ती जला दी जाती है। बत्ती किसके खातिर जला दी जाती है? विषय की खातिर। तो हमारे जीवन में प्रकाश का इतना ही महत्व है। उसे भोगने में सहायता मिल जाए तो बढ़िया है। समझ में आ रही बात? ये वो दूजी आस है जिसकी बात हो रही है। इस दूजी आस को बहुत अन्य तरीकों से भी समझाया जा सकता है। ये आज का तरीका है। प्रकाश से कुछ फायदा चाहिए जो प्रकाश से भिन्न हो। प्रकाश से ये फायदा नहीं चाहिए कि प्रकाश अपने आप में मिल गया, अब और क्या मांगे, प्रकाश ही तो आखिरी बात है। प्रकाश से दूसरा फायदा चाहिए, और दूसरा कोई बहुत गुप्त फायदा होता नहीं। वो वही है पुराना आदिम पाशविक फायदा। भोगने में मदद मिलनी चाहिए प्रकाश के माध्यम से। कुछ भी हो जीवन में वो होता बस इसलिए है कि उससे वो जो पुराना जानवर है उसको लगे कि उसका पेट भर रहा है। भरेगा कभी नहीं, पर लगता रहे। तो क्या प्रकाश का, अभी हम जब प्रकाश कह रहे हैं तो किसका प्रतीक है वो? जानने का, बोध का। तो क्या प्रकाश का विषयों से कोई संबंध ही नहीं होता? होता है। प्रकाश का विषय से संबंध होता है कि वो आपको दिखा दे कि कोई विषय आपकी आशा पूरी नहीं कर सकता। ये प्रकाश का काम है, आपको विषयों के प्रति व्यर्थ की आशा से आज़ाद कर देना। अंधेरा था, हाथ में कुछ उठा रखा था और उसको सोना समझ रहे थे। जब तक प्रकाश नहीं है तब तक ऐसा भ्रम पाला जा सकता है। मैंने अपने हाथ में सोने की ईंट उठा रखी है, और अंधेरा है तो कोई तरीका नहीं है, आंखें तो। प्रकाश इसलिए चाहिए कि ईंट को बाहर फेंक दो। रोशनी हो गई, दिख गया कि ईंट तो जंग खाए लोहे की है, कुछ है नहीं। प्रकाश का विषयों से संबंध होता है नकार का। प्रकाश का विषयों से संबंध कामना का नहीं होता। पर नकार से हमें बड़ी समस्या होती है। हम चाहते हैं प्रकाश का भी विषयों से डकार का संबंध रहे। हम्म। जैसे कहते हो ना, टॉर्च मारो भाई, मनचाही चीज खोजनी है। कुछ कहीं गिर गया, उसको निकाला, खा पी के डकार मार दी। ये हमारे देखे प्रकाश का विषयों संबंध। क्या हमें प्रकाश नहीं चाहिए? चाहिए। दुनिया भर में रोशनी के बाजार हैं, बिल्कुल हैं। पर वो प्रकाश हमारा दूसरा स्थान पाता है। प्रथम उसको मूल्य नहीं देते। हम ये नहीं कहेंगे कि रोशनी आ गई, जो चाहिए था मिल गया। हम कहते हैं रोशनी आ गई, अब इसके माध्यम से वो असली चीज आएगी। कुछ भी हमारी जिंदगी में आ जाए, हमें लगता है असली चीज दूसरी है। ये कुछ हद तक ठीक भी है जब तक आप साधारण विषयों की बात कर रहे हैं। पर जब बोध की बात हो रही हो तब ये बात बड़ी बेढंगी हो जाती है कि अभी कुछ और भी चाहिए। बात समझ रहे हैं? इसीलिए फिर हम अक्सर इस तरह के सवाल किया करते हैं।
कोई बैठा है यहाँ पर और आनंदित है, बिल्कुल डूब गया है, वारी जाऊं मैं सतगुरु के। थोड़ी देर में कोई आकर उससे पूछेगा, इससे मिला क्या? प्रश्न समझ रहे हैं? यहाँ प्रकाश हो सकता है, पर इस प्रकाश के माध्यम से तुम भोग क्या पाए हो वो तो बताओ, क्योंकि ये बात तो हमने अंतिम सत्य की तरह पकड़ ली है कि भोगना ही लक्ष्य है, हर चीज का, हर बात का, जीवन का, अंधकार का, प्रकाश का, सबका लक्ष्य तो भोगना ही है। मनुष्य जन्म ही भोगने हेतु हुआ है, ये बात तो हमारे लिए निर्विवाद सत्य बनी हुई है। तो कोई आपको मिल जाए गीता पढ़ता हुआ, आप उससे भी यही पूछोगे, इससे मिला क्या? मिला क्या? तो ऐसे के लिए ये उत्तर होता है, हुआ प्रकाश आस गई दूजी। ये मिला कि दूसरी आस चली गई। ये मिला कि अब तुम्हारी तरह ऐसे फिजूल प्रश्न नहीं पूछते कि मिला क्या। सब कुछ जिसको पाने के लिए पाया जाता है वही मिल गया, तो अब उसके माध्यम से कुछ और पाए क्या? सब कुछ जिसको पाने के लिए पाया जाता है अगर वही मिल गया तो अब उसके माध्यम से और क्या पाए? ऐसी सी बात है कि मंजिल पर पहुंचे से पूछा जा रहा हो, हाँ भाई कहाँ का टिकट काटे अभी? हम्म? या जो मंजिल पर पहुंच गया उससे पूछ रहे हैं, अच्छा मंजिल तो तुम्हें मिल गई पर मिला क्या? मंजिल ही मिल गई, और क्या मिलना है? और ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई और हमसे आकर के प्रश्न पूछे, विवाद करे। हम खुद ही अपने आप से ये पूछने में सबसे ज़्यादा माहिर है, मिल क्या रहा है? नहीं ये तो ठीक है, पर इससे मिला क्या? भाई तुम इसी के लिए पैदा हुए हो, और क्या मिलेगा? इंसान का जन्म तुम्हारा इसी पल तक पहुंचने के लिए हुआ है। ये मिल गया, तुम्हें अब और क्या मिल सकता है? तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि जो तुम्हें मिलना चाहिए था वो तुम्हें मिला नहीं, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें अभी और चाहिए। मैंने आपको 100 बार बोला है ना, आत्मा तो सत्य है, आत्मा तो सबकी है, नाम ही है उसका आत्मा। वो आत्मा है तो कहीं छिटक के, भटक के, छूट के, खो के दूर जा नहीं सकता, वो तो है। उस दिन आपको समझा रहा था कि अहम का स्वभाव भी आत्मा ही है। तो आत्मा तो किसी की खो सकती नहीं। हमारी समस्या ये है कि हमारे पास और बहुत कुछ होता है। जो होता है उसमें कुछ दम नहीं होता, कोई वस्तुता नहीं होती, वो एक तरह की आशा होती है, पर वो होती है। और ये आशा आपको सब कुछ पाने के बाद भी भिखारी बनाए रखेगी। भिखारी कौन है? जिसको अभी आशा बची हुई हो। तुम्हें सब कुछ दे दिया जाए लेकिन तुम आशा नहीं छोड़ो, तो तुम भिखारी तो हो ना। और भिखारी को दिया बहुत कुछ जा सकता है, पर उससे ज़बरदस्ती करके छुड़वाया थोड़ी जा सकता है। आपने उसको नीति नीति की तलवार दे दी, प्रकाश का यही काम है ना, नकार। आपने दे दी उसको नीति नीति की तलवार, आपने उसको गीता ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन अब आप ये थोड़ी कहेंगे इस तलवार से तुमको काटने का काम भी हम कर देंगे। वो खुद को पकड़े हुए है, वो 50 अपनी चीज़ें, अपना व्यक्तिगत साम्राज्य पकड़े हुए है। ये समस्या, इसी का नाम अहंकार है, एक अतिरिक्तता। वो आपको भिखारी बनाए रखेगी। आपके पास पूरे ब्रह्मांड की दौलत आ जाए आप तो भी भिखारी रहोगे, क्योंकि आपने ये मान्यता बैठा रखी है कि जो मिलना है वो भोग के लिए मिलना है।
आप अपना निजी अस्तित्व एक कोने में बचा के रखते ही रखते हो। और हम में से बहुतों को तो ये बात बड़ी चतुराई की लगती है कि कितना भी ज्ञान हो जाए, प्रकाश हो जाए, मैंने सफलतापूर्वक अपना अंधेरा अपने निजी कोने में बचा कर रखा हुआ है। देखो मैं कितना होशियार, कितना कुशल हूं। अतिरिक्तता। किसी ने एक सत्र गहराई से सुन लिया हो, किसी ने एक महीने गहराई से सुन लिया हो, कुछ ऐसा नहीं है जो उसको नहीं बता दिया गया। सारी बातें शब्दों में नहीं बताई जाती, कुछ बातें इशारों में होती हैं। सारी बातें हो सकता है जस की तस सपाट सामने न रख दी गई हों। वो बातें निष्पत्ति के तौर पर निकाली जा सकती हैं। इन्फरेंस। तो सब कुछ बता दिया गया है। तो सब कुछ पता होने पर भी कुछ पता क्यों नहीं होता? क्योंकि 10,000 वॉट का हेलोजन भी दे दिया गया है। हम्म। तो आप खोज तो उस प्रकाश में चूहा ही रहे हो ना। चूहा मिल नहीं रहा। एक चूहा मिल भी गया तो पूरा नहीं पड़ता, अभी और चाहिए। अभी और चाहिए। क्योंकि मान्यता ये बना रखी है कि मैं कौन हूं जिसको चूहा चाहिए। भारी प्रकाश भी मिल गया है तो उसका उपयोग किया जा रहा है चूहा ढूंढने के लिए। कुछ भी ऊंचे से ऊंचा मिल जाए उसका उपयोग किया जाएगा अपनी ही खातिर। वो जो प्रकाश मिला है उसको अनुमति ही नहीं दी जाएगी कि तू ही तू बचे, मैं बचूं ही नहीं, मैं ही प्रकाशित हो जाऊं। मुझ में और प्रकाश में कोई अंतर ही न रह जाए। अपना अंधेरा बचा के रखना है तो प्रकाश बाहर बाहर, अंधेरा भीतर भीतर। और हमारे नाते ये हमारी बड़ी होशियारी है। हम स्मार्ट बहुत हैं। देखो किसी को पता नहीं लगने देते कि अभी हमने अपनी वाली चिज्जू तो भीतर ही छुपा रखी है। बाहर बाहर कितना भी आलोक होगा, भीतर भीतर तो हम हैं। एक किवाड़ है जो आलोक के मुंह पर बंद कर देते हैं हम। एक दरवाज़ा है जिसको बंद करने के बाद भीतर हमारी निजी दुनिया शुरू हो जाती है। और प्रकाश को हम कतई अनुमति नहीं देते कि उस किवाड़ को खोले, उस निजी दुनिया में किसी तरह दखल दे। एक हाथ की दूरी बना के रखते हैं, प्रकाश के साथ सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। हम सबके पास वो किवाड़ है ना। और आप जानते हो अच्छे से सूरज सर पे चमक रहा हो पर बंद खिड़की दरवाज़ों को भेद करके किरणें आपके कमरे में नहीं आ पाती। आपने तय कर लिया हो आपको पड़े ही रहना है तो सूरज भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सब असफल हो गए, बुद्ध, कृष्ण, कबीर, कौन जीत पाया आपसे? हमारी किताब आई थी तो उसमें तो हमने अपनी हार का ऐलान ही कर दिया था। माया, आई बो टू दी, यू कैन नॉट बी ओवरकम। तुम्हें नहीं जीता जा सकता, तुम बहुत धुरंधर हो। तुम्हारे पास वो किवाड़ है जो किसी भी सूरज के मुंह पे थप्पड़ की तरह बंद करा जा सकता है। हम्म। कभी देखा है किवाड़ के बंद होने के बाद कैसे अपनी दूसरी दुनिया शुरू होती है? देखा है? वही दूसरी दुनिया एक अतिरिक्तता है, वही अहंकार है। उसको मिटाने का दायित्व तो किसी प्रकाश के ऊपर नहीं है, किसी प्रकाश की हैसियत नहीं कि उसको मिटा दे।
वो तो अपना चुनाव अपनी जिम्मेदारी होती है। प्यार हो गया तो हो गया, और वो यूं ही अपने आप हो भी नहीं जाता, उसको भी अनुमति देनी पड़ती है कि हो जाए। अपने आप हो जाएगा वही वाला। चूहा ढूंढना है, चूहे से बड़ा प्यार है, अपने आप वही वाला हो जाता है। वास्तविक प्यार को तो इजाजत देनी पड़ती है, क्योंकि वो कीमत मांगता है ना। जो चीज आप किसी को दे रहे हो उससे कीमत लेकर के, वो चीज जबरदस्ती तो नहीं दी जा सकती। बस प्रस्ताव रखा जा सकता है कि ये मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन इसके बदले में मुझे आपसे ये चाहिए होगा, है ना। तो कुछ जहाँ छोड़ने की बात आती है, वहां बताओ परम सत्य भी जबरदस्ती कैसे करे आपके साथ। वो तो बस प्रस्ताव देता रहता है, प्रपोजल, और पीछे पीछे आपके पड़ा रहता है कि देख लो, बढ़िया है, आजमा के। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चूहा चाहिए। चूहे से वो कहानी याद है ना, पुनः मुशका भव। ये एक थे ऋषि, उनके पास एक ठो चूहा आ गया। बड़ी बदहाल हालत में। तो उन्होंने, क्या है भाई? बोले दुनिया भर में जंजाल बहुत है, ये बिल्लियां दौड़ाती हैं। बोले अच्छा, यहीं रुक जाओ, तुम्हें बिल्ली करे देते हैं। अब बिल्लियों की बराबरी हो गई, कोई नहीं परेशान करेगा। तो बिल्ली कर दिया। एक दिन बिल्ली भी परेशान आई बहुत, और उसके बाल नुचे हुए हैं, खरोंच पड़ी हुई है। तो क्या हो गया? बोले कुत्तों ने रगड़ दिया आज। बोलते हैं अच्छा लाओ, तुम्हें कुत्ता करे देते हैं। अब ये एक तरह से इनकी प्रोन्नति हो रही है, समझ रहे हैं, प्रमोशन है ये। उनका कद, उनका रुतबा बढ़ाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ। कुत्ता भी काहे को बचा रहा है, जंगल का मामला। एक दिन कुत्ता भी आया लंगड़ाता। बोले तुझे क्या हो गया? बोले तेंदुए ने घात लगा के, बड़ी मुश्किल से आया हूं, बस टांग ही उसकी पकड़ में आई। हम्म। तो उसको क्या बना दिया? शेर बना दिया। तेंदुए पे भी तो भारी पड़ेगा। जब शेर बना दिया तो उसने, आओ देखा न ताओ, एक दिन ऋषि पर ही हमला कर दिया। क्योंकि उसको तो क्या करना है, भोगना है। प्रकाश भी उसके लिए बस भोग का माध्यम है। तो कूद पड़ा। तो ऋषि बोले पुनः मूषका भव। बेटा तू चूहा ही ठीक है। हम सबके भीतर वो चूहा बैठा हुआ है। बाहर से हमें कितना भी कुछ दे दिया जाए, बाहर से हमें कितना भी बड़ा कर दिया जाए, भीतर हम उस चूहे को छोड़ ही नहीं रहे हैं। और हमारे देखे वो चूहा ही तो हमारा व्यक्तित्व है, वो चूहा हमारी निजता है। हमारे देखे वो चूहा हमारा व्यक्तिगत जीवन है। हमारे देखे वो चूहा हमारे गुप्त अरमान है, जो हम किसी को नहीं बताते, पर हमारी जबरदस्त कामना है, ये पालूं वो कर लूं। हमारे गोपनीय इरादे, हमारी नजरों में हमारे मीठे राज, वो सब कुछ वही चूहा है। उसके आगे हर ऋषि हारा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? चूहा ही बिल्ली था, बिल्ली ही कुत्ता थी, कुत्ता ही शेर था। और जब ऋषि ने देखा कि ये बाहर बाहर से इसको देने 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 से कोई लाभ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भीतर से जब तुझे चूहा ही रहना है तो चूहा ही रहे। दूजी आस।
सत्य कोई दूर की कौड़ी नहीं होता, मुक्ति कोई असाध्य बात नहीं होती। आस बंधनों की है, मुक्ति के अलावा जितनी भी आस हैं वो सब बंधन की तो होंगी ना, और क्या होगा। जैसे रिश्तों में होता है ना, बहुत पुराना हो सकता है रिश्ता हो, पर स्वीकार है, मंजूर है, कबूल है, आई डू, ये बोले बिना कुछ अटका सा रह जाता है। वैसा ही सत्य के साथ होता है। एक बिंदु पर आकर के स्वयं को बोलना पड़ता है कि हाँ, तेरे हुए खुद को छोड़ा, आस गई दूजी। और वो नहीं बोलोगे तो दिल में वो विकल्प बचा रह जाएगा कि प्रकाश बढ़िया है पर अंधेरा भी तो है। जो विकल्प बचा रह जाता है उसका इस्तेमाल भी होता है। जो विकल्प बचा हुआ है वो यूं ही नहीं बचा हुआ है। हम बहुत धुरंधर हैं, अपने आप को ही बोलते हैं नहीं मैं बस एक विकल्प की तरह फलानी चीज को रख रहा हूं, एक ऑप्शन है, हम इसका कभी इस्तेमाल थोड़ी करेंगे। एक प्रख्यात नाटककार हुए थे, नाम क्यों नहीं याद आ रहा, इसका है बर्नार्ड शॉ का है, किसका है आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये एक बंदूक जो किसी नाटक के पहले हिस्से में, एक्ट 1 में, अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा जो पहले हिस्से में स्टेज पर दिखाई देती है, निश्चित है कि वो एक्ट 3 में चलेगी भी। A gun that appears in part 1 will be fired in part 3। उसका मंच पर होना बेसबब नहीं है। आपने जो विकल्प पकड़ के रखे होते हैं सत्य के अतिरिक्त, वो यूं ही नहीं होते, वो इसीलिए होते हैं कि उनका इस्तेमाल किया जाए, और उनका इस्तेमाल होता है। दूजी आस, दूजा भरोसा, दूजा रिश्ता, दूजा समर्पण, दूजी निष्ठा, दूजी कामना, यही खा रहे हैं हमको। बात समझ में आ रही है? अब उसमें बहुत समस्या हो जानी है, क्योंकि छोड़ने का तरीका ये है ही नहीं कि और पालो। छोड़ने का तरीका ये है ही नहीं कि और पालो। इसको ध्यान से समझिएगा बात को। छोड़ने का तरीका क्या है? छोड़ना, उसे कोई विधि नहीं होती। अपनी बात होती है, दिल की बात होती है। छोड़ो ना यार, जब जान ही गए हैं कि चीज फालतू है तो पकड़ के क्यों रखनी है, छोड़ दिया। तो छोड़ना तो है बात पकड़ने वाले की। जिसने पकड़ रखा है सिर्फ वही फैसला कर सकता है कि छोड़ना है। और छोड़ने में कोई जोर आजमाइश की बात नहीं, छोड़ने में कुछ और नहीं, छोड़ना तो अपने चुनाव निर्णय की बात है। लेकिन जो प्रकाश का स्रोत है वो बिल्कुल बेबस है इस मामले में। वो क्या छुड़वा सकता है? नहीं, छुड़वा नहीं सकता।
वो बस दिखा सकता है। प्रकाश का क्या काम है? दिखाना। वो दिखा सकता है, छुड़वा तो सकता नहीं, वो दिखा सकता है, दिखा सकता है, दिखा सकता है। अब ये जो पार्थिव दुनिया है, इसमें क्या होता है ना कि प्रकाश भी श्रम से आता है। ठीक वैसे जैसे जैसे ये प्रकाश है, तो कहीं कोयला जल रहा है तो ये आया है। आपको क्या दिख रहा है? पर कहीं कुछ जल रहा है, उससे ही रोशनी आई है। जो जल रहा है और एकदम लाल हुआ जा रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा। भस्मीभूत हो रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा। आपको बस प्रकाश दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया है ना? पकड़ रखा है किसी ने, मान लो आप हैं, आपने पकड़ लीजिए अपना ये, हाँ, कलम ऐसे ही दबा लीजिए मुट्ठी में, ये भींचे हुए हैं। ठीक है, ये भींचे हुए हैं। छोड़ तो रहे नहीं। तो जो प्रकाश का स्रोत है, वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो बेचारा कर सकता है। वो क्या करेगा? आके मुट्ठी तो खुलवा सकता नहीं जबरदस्ती। तो क्या करेगा? वो प्रकाश को और बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा। हालांकि प्रकाश के बढ़ने का मुट्ठी के खुलने से कोई रिश्ता है ही नहीं। सत्य तो यह है कि जितना प्रकाश अभी है वही बहुत पर्याप्त है। सच तो यह है कि जितना प्रकाश बहुत पहले से है वही बहुत पर्याप्त होना चाहिए था। और प्रकाश की तो जरूरत है ही नहीं। समस्या ये नहीं है कि कोई कमी है, समस्या ये है कि आपके पास कुछ अधिक है। वो अधिक क्या है? आस, जिद। अब आपकी जिद है कि आप इसे ऐसे मुट्ठी भींच के पकड़े रहोगे, तो प्रकाश देने वाला प्रकाश बढ़ाएगा। उसके लिए क्या करेगा? कोयला और जलेगा, कोयला और जलेगा, कोयला और जलेगा। हालांकि उससे परिणाम कुछ नहीं आएगा, परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि समस्या कभी यह थी ही नहीं कि कोयला पर्याप्त नहीं था, कि उधर जला नहीं जा रहा था पूरी तरह। कोयला भी पर्याप्त है और कोयला जल भी रहा है प्रचुर अनुपात में, और प्रकाश भी बहुत है। समस्या नियत की है। अब और रोशनी देकर के नियत कैसे बदल दे बाबा? ये फंस जाता है ना मामला। और प्रकाश देते भी जाओ, तो जब नियत ही नहीं है छोड़ने की, तो उससे क्या होगा? बात आ रही समझ? जबकि प्रकाश का काम ही यही होता है कि आपको दिख जाए कि जो आपने पकड़ रखा है वो आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन कितनी भी रोशनी हो, और मैं रोशनी के सामने ऐसे खड़ा हुआ हूं तन के, इन डिफायंस ऑफ लाइट, और ऐसे खड़ा हो गया हूं, उधर से प्रकाश आ रहा है और मैं ऐसे खड़ा हो गया हूं। या अगर आंखें चार करने में आंखें जलती हैं तो मैं उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया हूं, और इसको ऐसे पकड़ रखा है मैंने। बताओ क्या प्रकाश सफल हो सकता है? और वो बेचारा अपनी ओर से क्या करेगा? कोयला और जलेगा, और जलेगा, धक 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 धक, भट्टी जल रही है। पुराने होते थे स्टीम लोकोमोटिव्स, उनकी भट्टी देखी थी? हम्म दो लोग लगे होते थे उसमें कोयला झोंकने में, धक 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 जल रहा है, जैसे इंजन का दिल जल रहा हो। और रेलगाड़ी पीछे बहुत सारे डब्बे लगे हुए, उसमें मस्त लोग सो रहे हैं, झुन्नू लोग मस्त सो रहे हैं, कह रहे आप बड़ा मजा आ रहा है। रेल यात्रा, रेल यात्रा, उन्हें पता ही नहीं है कि इंजन का दिल जल रहा है तुम्हारी रेल यात्रा में। आप यूं पकड़ के खड़े हो, प्रकाश असफल हो जाएगा। कितनी भी उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ा दी जाए, असफल हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश इसलिए है कि आप इसको देखो। कितना भी प्रकाश हो, उसमें आप इसको देखने से इनकार कर दो तो, और यहां भी प्रकाश मजबूर है, वो आपको इसको देखने को विवश नहीं कर सकता। वो एक माहौल बना सकता है जिसमें आप देख सकते हो, पर आप देखोगे ही, वो ऐसी अनिवार्यता पैदा नहीं कर सकता।
बहुत रोशनी हो और मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया है, मैं इसको ना देखूं तो ना देखूं, और ये तो चीज़ फिर भी ऐसी है कि पकड़ से थोड़ी बाहर की है। हम तो जिन चीज़ों को पकड़ते हैं वो हमारी बड़ी प्यारी प्यारी गोलू मोलू छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे ये हो गया ना, ये प्यार की निशानी, रबर, पन इंटेंडेड। चलो, अब इसको ऐसे, कितनी भी रोशनी हो कुछ दिखाई देगा? आपकी पकड़ के कारण ही आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? और वहां वो जला जा रहा है, जला जा रहा है, उसने कहा 50,000 वाट की रोशनी कर दूंगा, इन्हें दिखे तो वो जल जल के 10,000 सूर्यों की रोशनी भी कर दे, आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि नीयत ही नहीं है देखने की। क्योंकि मुट्ठी जब भिची हो तो मुट्ठी के भीतर क्या है और नहीं दिखाई पड़ता। समझ में आ रही है बात? इंजन का काम है धक धक कोयला जलाना, हमारी रेलगाड़ी चलती रहे, बहुत अच्छा है। क्यों? ये दूजी आस है। मेरे नन्हे अरमान, और भी तो चीजें हैं ना जिंदगी में, वो भी तो देखनी है। माई पर्सनल स्पेस। भारत एक मामले में बहुत चतुर रहा है, कई बार बोला है। हम्म। आपको प्रकाश बिल्कुल खत्म कर देना हो तो एक तरीका तो ये होता है कि जाके पावर प्लांट में बम लगा दो, विस्फोट कर दो। ये होता है ना एक। हम्म। और एक तरीका और भी हो सकता है, इतने जबरदस्त तरीके के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगा दो ग्रिड में कि ग्रिड उनका लोड ही ना उठा पाए, फेल कर जाए। मैं बहुत थ्योरेटिकली बोल रहा हूं। ग्रिड से जितना भी आ रहा हो आप उसकी अर्थिंग करते जाओ तो ग्रिड कोलैप्स कर जाएगी, और आपने बम भी नहीं लगाया, आपके ऊपर कोई आरोप भी नहीं आएगा। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि व्यवहारिक जगत में बहुत तरीके कि उसमें सेफ्टी मेथड्स और होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। थ्योरेटिकली बिल्कुल ऐसा होगा। इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स हो और उससे जो कुछ आ रहा हो आप उसकी अर्थिंग कर दो तो सोर्स कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अर्थ, वो तो मानते हैं कि उसमें इनफाइनाइट एब्जॉर्प्शन की क्षमता है। तो इसी तरीके से प्रकाश का स्रोत भी कोलैप्स कर सकता है अगर उसके सामने कुछ ऐसा डाल दो जो इनफाइनाइटली एब्जॉर्ब करे जाता है। और बदलता बिल्कुल नहीं। जैसे पृथ्वी में आप कितनी भी अर्थिंग कर दो करंट की, पृथ्वी चार्ज नहीं हो जाती, इनफाइनाइट सिंक बोलते हैं उसको। उसी तरीके से बहुत सारे श्रोता और शिष्य लोग भी होते हैं, वो इनफाइनाइट सिंक होते हैं। उनको तुम दुनिया भर का दे दो, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चार्ज नहीं होते कभी। लेकिन इस प्रक्रिया में जो देने वाली ग्रिड है वो निश्चित रूप से कोलैप्स कर जाती है। जब वो ग्रिड कोलैप्स करती है तो शिष्य की सबसे बड़ी सफलता होती है, देखा वैसे तो मैं चूहा हूं लेकिन मैंने पूरी ग्रिड कोलैप्स कर दी। वैसे तो मैं इस दुनिया में कुछ ना करके दिखा पाता, किसी लायक नहीं हूं मैं, पर एक काम मैंने कर दिया। जो व्यक्ति मुझे संभालने सुधारने चला था उसको मैंने बर्बाद कर दिया। ये मेरा क्लेम टू फेम है। वैसे तो मैं किसी लायक नहीं हूं। दुनिया भर में यह हुआ है कि बम लगाया गया है, भारत में बम नहीं लगाया गया।
भारत में पैसिवली ही काम तमाम कर दिया गया। हमने कृष्ण से सीखा है एक्शन इन इनएक्शन। अकर्म में कर्म। हमारा कर्म यह है कि हम कुछ नहीं करते। अकर्म में कर्म। कोई पूछे तुमने क्या किया, बोले हमारा कर्म ही यही है कि हम कुछ नहीं करते, और कुछ ना करके हम कुछ ऐसा करके दिखा देंगे जो बड़े बड़े करने वाले नहीं कर सकते। पूरे दिन कुछ ना करके हम सूरज को जमीन पे ला देंगे, ध्वस्त कर देंगे, बुझा देंगे सूरज को भी। अकर्म में कर्म है हमारा। हम गीता के देश से हैं। बात आ रही है समझ में? सत्य का स्वभाव ये है कि उसके साथ दो चार और चीजें नहीं चल सकती। आत्मा और आप के निजी ख्याल, निजी पसंद नापसंद ये इकट्ठे नहीं चल सकते। वहां तो ये है कि उसके हो जाओ और फिर उसके प्रवाह में जो होना होगा होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। दिल हमारे चूहे का है, धक से धड़क जाता है। पता है ना, जो जानवर जितना छोटा होता है उसका दिल उतना ज्यादा धड़कता है। कोई माँ। What about my personal priorities? उच्चतम के साथ हमारी समस्या ही यही बैठ जाती है। उच्चतम मिलेगा पर हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा। जो हमारा हिसाब है उससे सिर्फ निम्नतम मिल सकता है। तो हमसे कहा जाता है चुन लो अपने हिसाब का और निम्नतम, या उसके हिसाब का और उच्चतम। हम ऐसे डरे हुए लोग हैं, चूहे के दिल वाले। हम कहते हैं अपने हिसाब का चाहिए, भले निम्नतम हो, चाहिए अपने हिसाब का। एक बार आपसे पूछा था, हम अपने केंद्र पर बैठकर सच्चाई को नापते हैं। हिसाब मेरा ही रहेगा, फीता मेरा रहेगा, उससे नापूंगा कि सच्चाई कितनी लंबी चौड़ी है। फीता मेरा रहेगा और तुम सच्चाई को नाप रहे हो, और तुम्हें कैसे नापा जाए? लोग आते हैं, बहुत लोग। अभी हमने कहा बुद्ध, कृष्ण, कबीर, हमने बड़े नाम लिए। इन पे भी बड़े आक्षेप लगते हैं। जब आक्षेप लगते हैं तो एक ही बात पूछा करिए, जिस पर आक्षेप लगा रहे हो उसको तो हम जानते हैं, आप अपना भी परिचय दीजिए। गीता पर भी आक्षेप लगते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने गीता के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि गीता व्यर्थ है, ये वो, ठीक है। अब गीता को तो हम जानते हैं, 700 श्लोक हैं, सार्वजनिक हैं, सब जानते हैं। और गीता के कोई ना कोई रचयिता रहे होंगे तो उस नाते हम कृष्ण को भी जानते हैं। आप अपना तो थोड़ा सा काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप कौन हो? नहीं, मैं कौन हूं मैं ये कभी नहीं देखूंगा, लेकिन मैं अपना फीता लेके कृष्णों कबीरों को भी नापने पहुंच जाता हूं। मैं कौन हूं कभी नहीं देखूंगा। और बड़ी बड़ी आपत्तियां होंगी। आपत्तियां तो कर रहे हो, जिन पर आपत्ति कर रहे हो वो ठीक है। सर, योर क्रेडेंशियल्स प्लीज। आप कौन है? आपने उनकी गीता पर आपत्ति कर दी, ठीक है, आप अपनी गीता भी दिखा दीजिए। उनके 700 श्लोकों पर आपने आपत्ति कर दी, अपने साथ दिखा दीजिए, ताकि आपके होने का भी तो कुछ नापजोक हो सके। या आपका काम बस ये है कि आप अंधेरे में बैठ करके
प्रकाश के स्रोतों पर गोली चलाते रहेंगे? जैसे कोई दूर छिपा हुआ हो चोर बंदूक लेकर के, और बड़े बड़े प्रकाश के स्रोत हों, और वो अंधेरे में छिपा हुआ और वहां से वो प्रकाश के स्रोतों पर गोली चला रहा है। उन पर तुम गोली भी इसलिए चला रहे हो क्योंकि वो प्रकाशित हैं, वो दिख सकते हैं। तुम भी तो थोड़ा दिखने में आओ, तुम भी सामने आओ, कुछ अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? अहंकार से ये प्रश्न पूछते ही उसकी घिघी बन जाती है। इसीलिए वेदांत कहता है यही प्रश्न पूछो, तुम कौन हो? तुम्हारे नाते ज्ञान में लाभ नहीं, तुम्हारे नाते प्रकाश में लाभ नहीं, तुम्हारे नाते अध्यात्म की सारी बातें व्यर्थ हैं, तुम्हारे नाते किसी ऊंचे आदमी में ये खोट थी, दूसरे महापुरुष ने ये गलती करी, तुम्हारे नाते सब कुछ दागदार है, रंजित है, तुम्हारे नाते सब लोग भ्रष्ट और विकृत हैं। हो सकते हो, पर तुम भी तो सामने आओ, कुछ अपने बारे में भी तो बताओ। या बस तुम दुनिया को ही झूठा ठहराने के लिए हो? हम ये देख नहीं पाते क्योंकि आत्मावलोकन करना अहंकार की क्षमता, क्षमता गलत शब्द है, नियत में होता नहीं, कभी नहीं होता। तो जब अहम कहता है कि वो गड़बड़ है, कोई व्यक्ति आपसे आकर कहे वो गड़बड़ है, तो आप भी उसकी ओर देखने लगते हो। किसकी ओर? जिसकी ओर उंगली उठाई गई। क्योंकि विषय क्या बन गया है, बात का मुद्दा क्या बन गया है? जिसकी ओर उंगली उठाई गई। जिसकी ओर उंगली उठाई गई उसकी बात बाद में करेंगे, पहले बताओ तुम कौन हो? काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तुम कौन हो? जिसकी ओर उंगली उठा रहे हो इसीलिए उठा पा रहे हो क्योंकि वो प्रकाशित है, तो सबको दिख रहा है वो रहा प्रकाश का स्रोत, तो उसी ओर उंगली उठा सकते हो। और तुम सिर्फ इसलिए बचे हुए हो क्योंकि तुम बिल्कुल अंधेरे हो, तो इसीलिए तुम्हारी ओर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, तुम दिख ही नहीं रहे हो। पर ये तो गुरिल्ला वॉरफेयर हो गई कि खुद दिखेंगे नहीं, और जो दिख रहा है उस पर आप सामने आए, श्रीमान मंच पर आए, अपना परिचय दें। जैसे ही अहंकार से कहोगे अपना परिचय दें, तो कहेगा कुछ परिचय होगा तो ना बताऊंगा, भानुमति का कुनबा हूं मैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मैं क्या अपनी पहचान बताऊं? उसकी कोई पहचान है ही नहीं। वो भग जाता है जैसे ही उससे कहो श्रीमान अपनी तारीफ में दो शब्द बयान करें। मेरी तारीफ वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। आपको पता चल गया मैं कौन हूं तो तारीफ नहीं करोगे। बात आ रही है समझ में? आस गई तुझे निराशी निर्ममो भव विगत। और क्या बोले? वही सारा खेल आशा का है। ये नहीं कह रहे सुख गया दूसरा, क्या कह रहे हैं? कि सुख तो कभी मिलता भी नहीं है, आशा ही रहती है सुख की। जब लगता है कि आशा पूरी हो रही है तो हम क्या देते हैं? कृष्ण कभी नहीं कहते, आज कबीर साहब भी नहीं कह रहे हैं कि सुख छोड़ दो। अजीब बात है, दोनों क्या कह रहे हैं? आशा छोड़ दो। क्यों नहीं कह रहे सुख छोड़ दो? है ही नहीं। होगा तो छोड़ोगे ना। हमें सुख का क्या पता, चूहे को आसमानों का क्या पता, कि चूहे को उड़ानों का क्या पता, हमें सुख का क्या पता। हमारा तो जब दुख थोड़ा कम हो जाता है तो हम कहते हैं बड़ा सुख मिला। हमारे पास दुख की अलग अलग तीव्रताएं होती हैं। तो जो कहा जाता है ना सुख और दुख एक हैं, दोनों द्वैत के सिक्के के दो चेहरे हैं, तो ये नहीं कहा जाता सुख और दुख एक एक, कहा जाता दुख और दुख एक है।
दुख और दुख एक है। ऐसे समझो कि ये जैसे है, ये आपके सामने एक आयाम में, वन डायमेंशनल, ये दुख का आयाम हो, और दुखी दुख है, वो कहीं से चला आ रहा है, दुखी दुख है, अनंत तक दुखी दुख है ये। है तो ये पूरा दुख का आयाम, डी एक्सिस। हम्म दुख का एक्सिस है। आप उसमें होशियारी लगा दो, आप कह दो मैं यहां पे ना ओरिजिन मानूंगा, तो जो इसके इधर वाला दुख है उसको क्या बोलूंगा, दुख, और जो इसके इधर वाला है उसको क्या बोलूंगा, ये हमारी होशियारी है। ये ओरिजिन, ये तुमने लगा रखा है, ये अहंकार है, ये पूरा दुखी दुख है। सारी बात इसीलिए वो नहीं कहेंगे कि सुख त्याग दो, कह रहे हैं आशा छोड़ दो, क्योंकि जो दुख में होता है उसके बाद आशा बहुत सारी होती है। समस्या बस ये है कि वो समझता नहीं कि आशा ही दुख है। अष्टावक्र फिर कहते हैं ना, आशा ही परमम दुखम। जो दुख में होगा उसके पास आशा जरूर होगी, जो आशा है वही दुख है। उस आशा को आप वही ऐसे पकड़े रहते हो, और ये पकड़ ही दुख है। प्रकाश होता है कि जो आपने पकड़ रखा है उसका यथार्थ देखो। पर हम ऐसे डरे हुए हैं, डरे आदमी की मुट्ठियां देखना कैसे भिची होती हैं। छोटा बच्चा भी हो, वो डर गया हो या किसी भावुक स्थिति में आ गया हो, उसकी भिची मुट्ठी खुलवाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो कोशिश भी मत करिएगा कि बच्चे ने ऐसे अगर मुट्ठी कर रखी है तो जबरदस्ती खुलवाएं, कुछ उसके टूट टाट जाएगा पर खोलेगा नहीं आसानी से। ये बच्चे होते हैं जब वो तिलमिला जाते हैं या बहुत डर जाते हैं तो वो ऐसे दांत भींच लेते हैं, कई बार उसमें उनकी जीभ कट जाती है। तो इसीलिए मामला जबरदस्ती का है ही नहीं। सवाल ये कि जबरदस्ती ना करें तो क्या करें, यही करो कि कोयला फूंको और बाट जो हो, कि क्या पता किसी दिन चमत्कार हो ही जाए और जो आप तलाश रहे हैं वो प्रकाश से हटकर किसी विषय में नहीं है। जो आप तलाश रहे हैं वो प्रकाश में दिखने वाले किसी विषय में नहीं है, जो आप तलाश रहे हैं वो प्रकाश में ही है। और विषयों की लत लगी हुई है, हमें लगता है चिज्जू, चिज्जू में होगा, चिज्जू में नहीं है, वो प्रकाश में ही है। हम सब सच्चाई से हटकर अनवाइंड करने अपने अपने कोनों में जाते हैं ना, वही जब किवाड़ बंद होता है। जो तुम अपने गंदे कोनों, कतरों, कमरों में तलाश रहे हो वो वहां नहीं है, वो सच्चाई में डूब कर सच्चाई की गहराइयों में है। आप सोचते हो, जो आपका मेंटल मॉडल है वो ये है कि ये जो है बहुत अच्छा काम है, गीता का काम है, पर इसके अलावा मेरा पर्सनल स्पेस भी तो होना चाहिए ना। जो आप पर्सनल स्पेस में तलाश रहे हो वहां नहीं मिलने वाला, वो सही काम में डूबकर ही मिल सकता है। गलत आशा पकड़ रखी है, आशा गलत ही होती है। फिर दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया तो परिभाषा से वो है जो मिल नहीं सकती। राम के साथ हमने अपने लिए बड़ी नाइंसाफी कर ली। राम वो जो मिले हुए हैं और पाई चीज खो दी, बैठे मुंह लगवाए। माया वो जो दुष्प्राप्य है, अप्राप्य है, मिल ही नहीं सकती, पर उसकी चाहत में वो जो मिला ही हुआ था उससे भी वंचित रह गए।
इत के रहे न उत के, बैठे मूल गंवाए। नया डराता है, अब क्या करें, सच तो नया ही लगेगा ना। जब जिंदगी पूरी झूठ में बिताई हो तो सच तो नया लगेगा ना। नया लगता है तो खतरनाक लगता है। चुईया का दिल और ऐसे हाय राम, पता नहीं क्या हो जाएगा। विषय गंधाता था पर परिचित था। कैसे मान ले कि मुक्ति में वो सब मिल जाएगा और ज्यादा भी कुछ मिल जाएगा जो बंधनों में मिला करता था। कैसे मान ले। बंधनों में दर्द है पर भरोसा तो है कि दर्द है। भरोसा है कि दर्द है, मौत नहीं है। मुक्ति तो मौत जैसी लगती है। अब एक तरफ मौत हो एक तरफ दर्द हो तो आदमी क्या चुन लेता है। हुआ प्रकाश, आस गई दूजी, उगिया निर्मल नूर। इसमें गुरु का काम प्रकाश तक हो सकता है, नूर तक हो सकता है, पर आस जाएगी कि नहीं जाएगी ये गुरु के हाथ में नहीं होता है। आस पकड़ के बैठे रहो। हाँ, आप देख लो, प्रकाश दे दिया गया, वो कहाँ चला गया भाई? कौन ले गया? हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। ये रहा। हाँ, आप देख लो प्रकाश में तो छूट जाएगा। विषय आशा सब छूट जाएंगे। पर कितना भी प्रकाश चकाचौंध भी कर दी जाए और ऐसे हम दुनिया में किसी का मुकाबला करने लायक हो ना हो, दुनिया में हम किसी के सामने छाती तान के अवज्ञा से खड़े हो सकते हो ना हो सकते हो, सच सामने आ जाए तो हमारी बहादुरी जम जाती है। बिल्कुल सोई मर्दानगी जग जाती है एकदम। दुनिया का सबसे चूहा, सबसे लीचड़ आदमी भी सच की अवज्ञा करने में एकदम मर्द हो जाता है। मर्द नंबर एक। तो दुनिया में किसी के सामने तन के नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, सच से जबान लड़ा लेगा, डिफायंस दिखा देगा। बंधी हुई मुट्ठी सच की तरफ घूंसा बन जाती है। अब कितनी तो रोशनी कर दी, लेकिन जबरदस्ती थोड़ी दिखा सकते हैं। देखना तो खुद ही पड़ेगा ना। रोशनी कर दी है लेकिन देखो तो। और देखने में चुहिया का दिल, क्योंकि पता है कि मामला तो गोलमाल है, वही सब गोलमाल है। हम्म। आ रही बात समझ में? तो फिर काहे के लिए बोल रहे हैं वारी जाऊं मैं सदगुरु के? जब ये नालायक इतना निकम्मा है, इतना अक्षम है, इतना बेबस है कि बंधी हुई मुट्ठी भी नहीं खोल सकता, तो गुरु काहे के लिए? उसके सामने फिर एक ही विकल्प बचता है, जितना कोयला है सब जला दो। और ये कोई भावनात्मक बात नहीं है।
इसके पीछे भी एक तर्क है, क्योंकि हम खुद ठग हैं बहुत और धोखेबाज हैं बहुत। तो हमारी ओर कोई रोशनी भी लेके आता है तो हमको लगता है ये कि वो भी ठग होगा बहुत और धोखेबाज होगा बहुत, है ना। और चूंकि वो ठग है और वो कह रहा है देखो तो मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में क्या है, तो हम मुट्ठी और भींच लेते हैं, कहते जरूर अगर मैंने ऐसे देखा तो इतने में आएगा। और कि जैसे कोई जेब कतरा आपको बोले कि जेब में जो माल है उसको जरा निकाल के देखना क्या है, और तुमने निकाल के देखा और जैसे देखा इतने में वो आके ले गया और आसानी से ले गया। तो हमको लगता है नहीं, वो देखने को बोली इसीलिए रहा है कि देखने के लिए मुट्ठी खोलेंगे, इतने में वो पकड़ छू मंतर हो जाएगा। ये भरोसा नहीं आता। तो भरोसा आए इसके लिए कुर्बानी दी जाती है। ये आप जितनी कथाएं पढ़ते हैं महापुरुषों की, गुरुओं की, जिन्होंने फिर कष्ट उठाए, अपना जीवन ही होम कर दिया, वो इसीलिए कर दिया क्योंकि हम ऐसे ठग लोग हैं कि हमें यकीन ही नहीं आता। हमें यकीन ही तब आता है जब सामने वाला मर ही जाए, उसके मरने से एक दिन पहले तक भी यकीन नहीं आएगा। हमको लगेगा जरूर कोई चाल है, जरूर कोई चाल है। नहीं तो ये तो वो लोग थे कि जीवन जिनके पीछे पीछे दौड़ता था, जिंदगी की सारी नियामतें खुद जिनके सामने हाजिर रहती थी, ये क्यों अपना जीवन उत्सर्ग कर देंगे? क्योंकि उसके अलावा और कुछ होता नहीं फिर। वो जो चुईया बैठी है उसको हमेशा ही लग रहा होता है, बोलो बोलो, चुईया की तरह से दांत निकाल के, जरूर कोई चाल है। और जब वो चाल खेल सकता है तो मैं भी खेल सकता हूं, तो मैं तो अपनी चाल खेलता रहूंगा। माई पर्सनल स्पेस, माई पर्सनल स्पेस, माई पर्सनल प्रायोरिटीज एंड डिजायर्स। आ रही बात समझ में? हालांकि उससे भी होता हवा था कुछ है नहीं, इतने आए इतने चले गए। तो वारी जाऊं भी कहने का औचित्य बस इतना ही है। भरम दूर भी बस शायद इसी तरीके से हो सकता है। जो आखिरी चीज है वही आपको दर्शा दी जाए। आदमी हर चीज को छोड़ सकता है, जो आखिरी चीज पकड़ के रखता है वो क्या होती है? देह। जब दिखा दिया जाए कि भाई तू ये अपना गुलगुला छोड़ने को तैयार नहीं है, तो सामने वाले ने तो जिंदगी ही छोड़ दी, तो हमें थोड़ा बहुत भरोसा आता है। फिर हम कह देते हैं वारी जाऊं किया मेरा भरम सब दूर। नहीं तो भरम दूर करना कोई इतनी तो मुश्किल बात है नहीं। भरम का मतलब ही यही है कि जो चीज नकली है उसको हटाना इतना तो मुश्किल होना नहीं चाहिए ना। नियत, डर, भरोसा, छोटा सा मेरा दिल है, इतनी बार तो इस दुनिया ने तोड़ दिया है, ये एक और आ गया कहीं फिर से ना तोड़ दे। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, मुझे अपना छोटू सा दिल बचा के रखना है।
सतगुरु के वारी जाऊं मैं, सतगुरु के किया मेरा भरम सब दूर, किया मेरा भरम सब दूर। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं भरम दूर, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर, किया मेरा भरम सब दूर। हुआ प्रकाश आस गई दूजी, हुआ प्रकाश आस गई दूजी, उगिया निर्मल नूर, उगिया निर्मल नूर। माया मोह तिमिर सब नाशा, माया मोह तिमिर सब नाशा, आया हाले हुजूर, आया हाले हुजूर, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर, किया मेरा भरम सब दूर। विषय विकार लार है जेता, विषय विकार लार है जेता, किया सब कुछ दूर, किया सब कुछ दूर, या पियाला सुध बुध विसरी, या पियाला सुध बुध विसरी, हुआ चकनाचूर, हुआ चकनाचूर,
सब दूर किया मेरा भरम सब दूर हुआ अमर मर नहीं कब हुआ अमर मर नहीं कब पाया जीवन पाया जीवन बंधन कटा छूटिया जम से बंधन कटा छूटिया जम से किया दरस मंजूर किया दरस मंजूर वारी जाऊं मैं सतगुरु के वारी जाऊं मैं सतगुरु के किया मेरा भरम सब दूर किया मेरा भरम सब दूर ममता गई भई और समता ममता गई भई और समता सुख दुख धारा दूर सुख दुख धारा दूर समझे बने कहे नहीं आवे समझे बने कहे नहीं आवे भयो आनंद भरपूर भयो आनंद भरपूर वारी जाऊं मैं सतगुरु के वारी जाऊं मैं सतगुरु के किया मेरा भरम सब दूर किया मेरा भरम सब दूर कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो आजिया निर्मल तू आजिया निर्मल तू वारी जाऊं मैं सत